वाहे गुरु गुरु नानक साहेब। माँ के अटूट विश्वास ने किए अनेक असाध्य रोग ठीक। मेरी माँ गुरचरण कौर को गुरु नानक साहेब पर, गुरबानी पर अटूट भरोसा था। वो पूर्ण भक्ति से, भरोसे से, प्रतीत से परिपूर्ण थी। सारी उम्र सादगी और भक्ति का जीवन रहा उसका। अनेकों बार ऐसा हुआ कि परिवार को असाध्य रोगों ने ग्रस्त कर लिया, लेकिन उसके भरोसे ने, प्रतीत ने उसको ठीक किया। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो मैंने अपने जीवन काल में खुद देखे हैं, लेकिन संक्षेप में मैं कुछ उदाहरण आपके साथ साझे करूंगा, शेयर करूंगा। पहला उदाहरण मैं अपने आप से ही शुरू करता हूं। जब मैं पैदा हुआ तो मुझे ब्रेन फीवर हो गया। डॉक्टरों ने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करने से मना कर दिया, क्योंकि जिस हालत में मैं हॉस्पिटल पहुंचा था उस वक़्त डॉक्टरों का कहना था कि मेरा बचना बहुत मुश्किल है, और उन्होंने कहा कि ये तो मुर्दे की तरह ही है, इसको हॉस्पिटल में एडमिट कर कर कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन मेरी माँ और मेरी दादी, क्योंकि मैं घर का पहला पुत्र पैदा हुआ था, वो पूरी तरह से ये यत्न करना चाहते थे मुझे बचाने की, तो उनके पास और कोई चारा नहीं रह गया था। उन्होंने डॉक्टरों से कहा कि अगर ये मर भी जाता है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आप कोशिश तो कीजिए। तो डॉक्टरों ने कहा आपको एक फॉर्म साइन करके देना पड़ेगा कि अगर ये बच्चा ना बचा तो हम जिम्मेवार नहीं होंगे। तो मेरी माँ, मेरी दादी और पिताजी उस टाइम मौजूद थे। मेरे पिताजी ने वो फॉर्म साइन किया और मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया। कुछ महीने रखा गया, लेकिन मैं बच गया। मेरी माँ ने बहुत भक्ति, पाठ, सिमरन, बंदगी की, गुरु नानक साहब से बहुत अरदासें की, और बंगला साहब का अमृत मेरे मुंह में डालती रही, गुरु हरकृष्ण साहेब जी 8वें गुरु नानक के दरबार का। बच तो गया, लेकिन मेरी एक टांग मारी गई। मेरी एक टांग बिल्कुल ऐसी हो गई जैसे डेड। 5 साल तक मैं चल नहीं पाता था। मेरी एक टांग में कोई सेंसेशन, कोई संवेदना नहीं होती थी, बिल्कुल डेड जैसी थी, और डॉक्टरों का कहना था कि ये कभी ठीक नहीं हो सकती। लेकिन मेरी माँ को अटूट विश्वास था वाहे गुरु गुरु नानक साहेब पर और अपनी भक्ति भावना पर। उसने बहुत पाठ किए, बहुत सिमरन किए, बहुत अरदासें की, प्रार्थनाएं की। वाहे गुरु हरकृष्ण साहिब के दरबार के अमृत से वो मेरी टांग को हमेशा धोती थी, मुझे उस अमृत से नहलाती थी। उसके कई सालों की भक्ति भावना, अटूट भरोसे का परिणाम ये हुआ कि 7 साल की आयु में मेरी टांग थोड़ी हरकत करनी शुरू की और मैंने थोड़ा थोड़ा चलना शुरू किया। लेकिन यहाँ पर मैं एक व्यक्ति का उल्लेख और करना चाहूँगा। मेरे 5 मामा हैं। सबसे बड़े मामा का नाम मेरे हरबंस सिंह है। मेरे पिता का नाम भी हरबंस सिंह है और मेरे बड़े मामा का नाम भी हरबंस सिंह था। उन्होंने कई कई घंटे मेरे टांगों की मालिश की। उनका भी योगदान टांग ठीक होने में मैं सोचता हूँ रहा होगा और रहा है। लेकिन सिर्फ मालिश से ये टांग ठीक नहीं हो सकती थी। ये तो एक चमत्कार था प्रभु का, उस अटूट विश्वास का जो मेरी माँ को गुरु नानक साहिब पर, वाहे गुरु हरकृष्ण साहिब पर था, गुरबानी पर था। आज मैं एक सामान्य जीवन जी रहा हूँ, ये मेरी माँ की ही भक्ति और अटूट विश्वास का नतीजा है। नहीं तो आज मैं एक हैंडीकैप का जीवन जी रहा होता। तो ये था पहला उदाहरण, असाध्य रोग का ठीक होना। दूसरा उदाहरण जो है मैं अपने छोटे भाई रजपाल सिंह का लूँगा। 3 साल तकरीबन छोटा है। उसको ल्यूकोडर्मा हो गया।
उसके शरीर पर वाइट पैचेस, धब्बे हो गए। मेडिकल साइंस में आज भी सफ़ेद धब्बों का, ल्यूकोडर्मा का कोई इलाज नहीं। ये लाइलाज बीमारी है। एक बार ये धब्बे ल्यूकोडर्मा हो जाए शरीर पर तो ये कभी नहीं जाते। लेकिन मेरी माँ को गुरु नानक साहब पर अटूट विश्वास था। उन्होंने फिर 8वें गुरु नानक वाहे गुरु हरकृष्ण साहिब का सहारा लिया और मेरे भाई को रोज बंगला साहब लेके जाने लगी। उसको वहाँ अमृत कुंड में सेवा करने को कहती थी। अब वो अमृत पिलाता था लेके, जो लोग दर्शन के लिए आते थे उनको। फिर उसको उस अमृत से स्नान करवाती थी। ऐसा वो कई साल करती रही, जिसका परिणाम ये हुआ कि जो बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती थी, आज भी मेडिकल साइंस के पास उसका कोई इलाज नहीं, वो बीमारी, वो धब्बे ऐसे गए कि आज तक वापस नहीं आए। मेरे भाई के शरीर पर एक भी धब्बा, छोटा सा भी नहीं रह गया। वो पूर्ण रूप से इस बीमारी से मुक्त हो गया। तो ये था दूसरा उदाहरण असाध्य रोग को ठीक करने का। तीसरा उदाहरण मैं अपनी माँ का ही लेता हूँ। हम गोल मार्केट दिल्ली में, जो कि बंगला साहब से ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ रहते थे। मेरे पिताजी एक सरकारी नौकरी पर ऊंचे पद पर थे। माँ सारे घर को संभालती थी, सारे घर का काम करती थी और कोई हमारे यहाँ नौकर चाकर नहीं था। तो मेरी माँ को असाध्य रोग, अर्थराइटिस, जो हाथ के अंदर उसको हो गया, गठिया रोग, जिसका कोई इलाज नहीं। गठिया रोग अगर एक बार हो जाए तो वो धीरे धीरे कर कर बढ़ता है, लेकिन ठीक कभी नहीं होता। मेरी माँ की ये हालत थी कि वो उंगलियां ऐसे मुट्ठी बंद नहीं कर सकती थी। वो बहुत परेशान हो गई, रुदन करने लगी और इस फिक्र में पड़ गई कि मैं कैसे बच्चों को संभालूंगी। हम छोटे छोटे थे, स्कूल जाते थे। जहाँ तक मुझे ध्यान है, मैं शायद पहली या दूसरी कक्षा में हूँगा। तो मेरी माँ ने सोचा मैं कैसे बच्चों के बाल बनाऊंगी, कैसे आटा गूंदूंगी, कैसे कपड़े धोऊंगी, कैसे कपड़ों को निचोड़ कर सूखने के लिए डालूंगी और घर के काम करूंगी। इस फिक्र में मेरी माँ पड़ गई। लेकिन उसने फिर एक बार गुरु हरकृष्ण साहिब, 8वें गुरु नानक का सहारा लिया। वो रोज सुबह 4 बजे नंगे पैर उठकर बंगला साहब जाने लगी घर से और वहाँ जाकर सेवा करने लगी, कीर्तन सुनने लगी और अपने हाथ बंगला साहब के अमृत के अंदर डालने लगी, उससे धोने लगी वो रोज। ऐसा उसने कई महीने किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि वो गठिया रोग जो लाइलाज था वो चला गया और आज तक वो वापस नहीं आया। ये था तीसरा उदाहरण। चौथा उदाहरण उसने जो किया ठीक लाइलाज रोग, वो थे मेरे पिताजी का। एक बार ऐसा हुआ कि मेरे पिताजी रोग से ग्रसित हो गए। उनको राम मनोहर लोहिया, RML हॉस्पिटल कहते हैं, उसमें दाखिल किया गया, जो कि बंगला साहब के पास ही है, गोल मार्केट के पास है दिल्ली में। इस हॉस्पिटल का नाम उस टाइम पे विलिंगडन हॉस्पिटल था, इसे विलिंगडन हॉस्पिटल कहते थे। तो वहाँ मेरे पिताजी के 3 ऑपरेशन हुए और आखिर में डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि इनका बचना मुश्किल है। मेरी माँ का दिल कांप गया। 4 छोटे छोटे बच्चे थे। उसने सोचा अगर पति चला गया इस दुनिया से तो इन बच्चों का क्या होगा, कैसे पालेगी वो हमें। बहुत भयभीत हो गई। उसे कोई और रास्ता नजर नहीं आया और फिर एक बार वाहे गुरु हरकृष्ण साहिब बंगला साहब का आसरा उसने लिया और वहाँ जाकर रोज अरदासें करे, रो रो कर गुरु हरकृष्ण साहिब जी के दरबार में उनके चरणों पे सर रखकर, मत्था टेक कर बहुत मिन्नतें की, रुदन किया, सेवा की, सिमरन किया, भक्ति की और अमृत ला ला कर मेरे पिताजी को पिलाती रही, जिसका परिणाम ये हुआ
मेरे पिताजी ठीक हो गए और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए, और उसके बाद 90 साल से भी ऊपर आयु तक वो रहे। ये था चौथा एग्जाम्पल। एक उदाहरण मैं आपको सिर्फ और देना चाहूँगा। हमारा परिवार एक बड़ा परिवार है। एक बार ऐसा हुआ कि हमारे परिवार की एक कन्या को पेट दर्द होना शुरू हो गया, भयंकर पेट दर्द। वो पीड़ा से इतना चिल्लाती थी कि दिल कांप जाता था। ये कई महीनों चला। उसको कई डॉक्टरों को दिखाया, एंडोस्कोपी भी हुई, लेकिन उसका कारण नहीं पता चल सका। अब मेरी माँ ने उसका भी उपचार उसी तरीके से किया। वाहे गुरु गुरु हरकृष्ण साहिब बंगला साहिब का आश्रय लेकर उसको ले जाना शुरू किया, अमृत पिलाना शुरू किया, उससे सेवा करवाई, बंगला साहिब में बिठा के कीर्तन सुनाया। कई महीनों ऐसा किया और वो पेट दर्द चला गया, कभी वापस नहीं आया। तो ऐसी थी मेरी माँ की प्रतीत गुरु नानक साहिब पर, गुरबाणी पर अटूट विश्वास। इंग्लिश में कहावत है, फेथ कैन मूव माउंटेन्स। अगर अटूट विश्वास हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। लेकिन ये विश्वास प्रभु की देन है, हर एक के पास नहीं होता। भगत जो है उनके पास ऐसा अटूट विश्वास होता है, आम आदमी के पास नहीं, वो तो डोल जाता है। अटूट विश्वास भगत रोज प्रभु से कहते हैं, नाम दान के अलावा कि मुझे भरोसा दान, प्रतीत दान, विश्वास दान दीजिए प्रभु, कि मैं कभी ना डोलूं। मेरी माँ का जीवन किसी भगत से कम नहीं था, पिता का जीवन किसी भगत से कम नहीं था। बहुत सादगी वाला जीवन था उनका। मेरी माँ अल्प आहार खाती थी और उसकी निद्रा जो थी वो भी सुलभ सी थी। बहुत कम सोना और बहुत कम खाना, सारा जीवन सादगी का। जब रसोई में या कहीं पे भी घर में काम कर रही होती थी तो वो मन में प्रभु का नाम सिमरती रहती थी, जाप करती रहती थी। और जब काम नहीं कर रही होती थी तो गुरबानी पढ़ रही होती थी, पाठ कर रही होती थी, या गुरुद्वारे जाके सेवा सिमरन। सारा दिन ऐसा ही उसका बीतता था। पिछले प्रवचन में 2 दिन पहले 26 अप्रैल को जब मेरी माँ अपनी जीवन यात्रा पूरी करके बैकुंठ चली गई तो उनको शमशान घाट पर अग्नि भेंट करने के बाद जब मैं घर आया तो मैंने एक प्रवचन रिकॉर्ड किया, क्या जननी का कर्ज उतारा जा सकता है। उस प्रवचन में मेरा ध्यान माँ की तरफ था और उसकी जो आयु है वो शायद मैंने गलत बोल दी। मैंने वहाँ 86 साल बोली, लेकिन वो 86 नहीं, क्योंकि उसका जन्म था 1936 का, 1936 का। उसकी आयु 88 साल की थी। 88 साल में भी मैंने प्रवचन में बताया कि वो हर वक्त सिमरन भक्ति में रहती थी और 2:30 बजे जाओ, 5 बजे जाओ, बैठ के पूजा ही कर रही होती थी, बहुत कम सोती थी। मेरे पूछने पर कि भाई और बीमारियों को क्यों न्योता दे रहे हो, ये कहती थी कि इतने जिंदगी बीत गई, अब जाते वक्त नेम क्यों तोड़ूं अपना, जो मेरे सांस रह गए हैं वो प्रभु के लेखे लग जाएं। ऐसी थी मेरी माँ। मेरे जो रहबर गुरु थे बाबा जगरूप सिंह जी महाराज, वो अक्सर ऐसा कहते थे मेरे माता पिता के बारे में कि इनका दर्जा किसी भगत से कम नहीं, किसी महापुरुष संत से कम नहीं, क्योंकि उनका जीवन ही मेरे माता पिता का ऐसा था। मेरी माता को, जैसे कि मैंने पिछले प्रवचन में बताया, मेरे रहबर गुरु अपनी माता समझते थे। वो कहते थे ये मेरी माता है, माता कहकर बुलाते थे। और मेरी माँ भी उनको अपने पुत्र की तरह लेती थी, वो बहुत स्नेह और प्रेम करती थी उनके साथ। तो ऐसा जीवन था मेरी माँ का। मेरी माँ के गुरु नानक साहिब पर, गुरबाणी पर अटूट विश्वास ने अनेकों असाध्य रोग उसके जीवन काल में ठीक किए। मैंने खुद अपनी आंखों से उनको ठीक होते हुए देखा। मैंने आपके साथ कुछ ही उदाहरण संक्षेप में साझे किए, शेयर किए। विश्वास के साथ, अटूट विश्वास के साथ कुछ भी संभव है, ऐसी थी मेरी माँ। वाहे गुरु
गुरु नानक साहिब।